81 अफराद जाम भाग। अमवात की तादाद 24,085 हो गई। 4,856 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की मजमूई तादाद 10,80,360 तक जा पहुंची। 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में 64,690 कोरोना टेस्ट। मस्बत केसेस की शरह 7.50 रही। इस्लामाबाद में एक स्कूल में 7, दूसरे में 8 कोरोना केसेस रिपोर्ट होने पर दोनों स्कूल सील कर दिए गए। रावलपिंडी के 28 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। वाहगंज और टेक्सला में भी कोरोना से मुतासर इलाके। कराची में लॉकडाउन के मस्बत नताइज। पॉजिटिव केसेस की तादाद कम होकर 16% पर आ गई। खैबर पख्तूनख्वा में इंडोर तकरीबात पर पाबंदी आए। आर्मी चीफ से तुर्क वज़ीर दिफा की मुलाकात। दो तरफा सिक्योरिटी उमूर। अफगानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जनरल कमर जावेद बाजवा को अमरीकी सेक्रेटरी दिफा का फोन। खित्ते में सलामती और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका अहदाफ पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ से चीनी सफीर भी मिले। पाक चीन ताल्लुकात से बैक में पेशरफ्त का जायजा लिया। चीनी सफीर ने कहा कि बतौर स्ट्रेटेजिक पार्टनर पाकिस्तान के साथ डट कर खड़े हैं। अफगान तालिबान ने 5 रोज के दौरान 8 सूबाई दारुल हुकूमतों पर कब्जा कर लिया। तालिबान काबुल खमीरी पर मुकम्मल कब्जा। गवर्नर हाउस समेत तमाम तंजीमात और सरकारी दफातर पर भी कंट्रोल। अफगान फौजियों ने सरेंडर कर दिया। हलमंद के दारुल हुकूमत लश्करगाह में अफगान फोर्सेज और तालिबान के दरमियान शदीद लड़ाई जारी। कंधार के बाद मज़ार शरीफ में भी भारतीय कौंसल खाना बंद। शहरियों की बड़ी तादाद ने काबुल का रुख कर दिया। अब ताकत के जोर पर काबुल पर कब्जा नहीं करेंगे, तालिबान का ऐलान। तर्जमान सुहेल शाहीन का कहना है कि 1996 वाला काबुल नहीं चाहते। अफगान फोर्सेज एक्शन करेंगे तो हम रिएक्शन देंगे। अफगानिस्तान एक तरफ उंगली उठाता है तो दूसरी जानिब मदद मांगता है। अफगान हुकूमत बताए कि वो चाहती क्या है। समझ नहीं आती कि हमारा और अमेरिका का इख्तिलाफ कहाँ है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है अब किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। तालिबान जाने या अफगानिस्तान जाने, अमेरिकी सदर ने हाथ खड़े कर दिए। जो बाइडन का कहना है अफगानिस्तान का दिफा करना अफगान फौज की जिम्मेदारी है। अमेरिका एक और नस्ल को 20 साल तक जंग में नहीं धकेल सकते। अफगानिस्तान में अमेरिकी फौज के इनखला पर कोई अफसोस नहीं। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा नेड प्राइस ने कहा अफगानिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल चैलेंजिंग है। अफगानिस्तान में अमेरिकी सिफारतखाना वाशिंगटन से मुसलसल राबते में है। अफगान मसले का हल क्या है तो हमें 3 रोज़ा मुज़ाकरात का आगाज। अफगान मुसालिहती कौंसिल के सरबराह अब्दुल्ला तालिबान के नुमाइंदे और अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद समेत दीगर फरीकैन शरीक पाकिस्तान की नुमाइंदगी मोहम्मद सादिक कर रहे हैं। अफगान सफीर की बेटी ताउन के बजाय जर्मनी चली गई। नूर मुकद्दम केस में मुलविस तमाम अफराद के नाम ECL में डाल दिए। शेख रशीद ने भारतीय वज़ीर दाखिला का कश्मीर में दहशतगर्द भेजने का बयान मुस्तरद कर दिया। कोई सबूत है तो सामने लाएं। मोदी सरकार को खुला चैलेंज। हुकूमत को टफ टाइम कैसे देना है, आने वाले दिनों में PDM क्या करेगी, ऑपोजिशन की तहरीक कैसे आगे बढ़ेगी। हुकूमत के खिलाफ सियासी इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का इजलास आज इस्लामाबाद में तलब। शहबाज शरीफ नून लीग वफ़द की क़यादत करेंगे। मरियम नवाज शरीफ नहीं होंगे, सराय का दावा। सरबराह PDM मौलाना फजल रहमान कराची में इन एक्शन। 2 रोज के दौरान सिंध के अहम रहनुमाओं से मुलाकातें। महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद से भी मिले। कराची के मसाइल समेत बल्दियाती इंतखाबात और आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत। हुकूमत बहुत गैर मुस्तहकम हो चुकी है। इलेक्शन किसी भी वक्त हो सकते हैं। ऑपोजिशन आज तहरीक अदम एतमाद लाए तो हुकूमत कल गिर सकती है। PDM को पीपल्स पार्टी नहीं ऑपोजिशन ने खुद नुकसान पहुंचाया। बिलावल भुट्टो की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि पीपल्स पार्टी किसी के इशारों पर पहले चली है न ही अब चलेगी। विफाकी हुकूमत कराची के लिए कुछ करती है न करने देती है। विफाक ने शहर कायद को 1 रुपया दिया है, न ही 1 ईंट लगाई, 1 कतरा पानी तक नहीं दिया, न ही 1 मेगावाट बिजली बनाई। सिंध के साथ नाइंसाफी बंद की जाए। सिंध में अंधेर नगरी चौपटराज। बिलावल भुट्टो की सारी तवज्जो लूट मार पर है। वज़ीर ममलिकत फारूक हबीब का जवाबी वार, कहा कि सिंध हुकूमत ने कराची के मसाइल पर तवज्जो नहीं दी। बिलावल अपने वालिद की करप्शन के जानशीन है। पीपल्स पार्टी ने आवाम को भूख प्यास के अलावा कुछ नहीं दिया। सिंध में अरबों रुपए की गंदुम चोरी हुई और कहा गया कि गंदुम चूहे खा गए। हुकूमत बजट टारगेट्स गरीबों का खून निचोड़ कर पूरे करेगी। हुक्मरान और आवाम के मफादात में वासे टकराव। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक का कहना है सरमायादाराना निज़ाम और इसके पैरोकारों ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। डॉलर्स गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर नहीं जाने देंगे। मुल्क दुरुस्त समत में गामजन। करंट अकाउंट खसारा कम, मईशत तेजी से आगे बढ़ रही है। हमने आसान किराए पर इन्हिसार करना शुरू कर दिया जिससे मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा।
पाकिस्तान को अपने पांव पर खड़ा करने के लिए कोशिश है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कराची शिप यार्ड में शिप लिफ्ट एंड ट्रांसफर सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। आलों पर तजावीज़ात के खिलाफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। शहरियों को साफ और वाफर मिकदार में पानी की फरहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत, कहा कि शहर कायद के तरक्याती मनसूबों को बर वक्त मुकम्मल करना तरजीह है। इमरान खान ने लसबेला में सोमियानी बीच पर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह भी किया। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे कराची के हवाले से किसी ने वज़ीर-ए-आला सिंध को वो इतला दी न ही मदू किया। इमरान खान का तरक्की के हवाले से कोई इजलास नहीं था। तर्जमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का रद्द-ए-अमल। सूबाई वज़ीर नासिर शाह ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी हुकूमत की संजीदगी का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि इमरान खान ने वज़ीर-ए-आला सिंध से किसी किस्म के स्टेक होल्डर्स के हवाले से एतमाद में नहीं लिया। तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के दो बड़ों की जंग। आज़ाद कश्मीर काबीना तश्कील से कब्ल धड़ेबंदी का शिकार। वज़ीर-ए-आज़म अब्दुल कय्यूम नियाज़ी को काबीना की तश्कील में मुश्किलात। बैरिस्टर सुल्तान और तनवीर इलियास की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी के अलग अलग इजलास।